हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक टॉपिक कोरोजन के बारे में। और ये कोरोजन इट इज़ फ्रॉम द चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इससे पहले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में हम लोग लास्ट जो डिस्कस किए थे, इट वाज अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, दैट इज इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसमें हम लोग एक दो इक्वेशन देखे थे, और उसमें किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, या कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे इट इज़ अबाउट द कोरोजन। कोरोजन इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस that converts a refined metal into a more chemically stable form such as oxide, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कि मेटल जो है वो जनरली उसके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या सल्फाइड में कन्वर्ट होता है। You might have observed the reddish brown powder over the surface of iron article when the article is left for some time। आपने देखा होगा कि लोहे का कोई टुकड़ा या आयरन का बना हुआ कोई आर्टिकल या सामान जो है बहुत दिन तक यदि कहीं बाहर में पड़ा हुआ रहता है तो उसके ऊपर में एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है। दिस फेनोमेना यही कोरोजन है। एंड पर्टिकुलरली आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन, इसमें जो कोरोजन होता है इसको हम लोग जनरली रस्टिंग के नाम से जानते हैं। रस्टिंग इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक्चुअली इट इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन तो पढ़ चुके तो हम लोग। एंड इन दिस केस द आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड विच इज सीन एज रस्ट। मीन्स ये जो हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड है इट इज़ द फार्मूला ऑफ द रस्ट। एंड फॉर दिस वन द इक्वेशन इट इज 4Fe plus 3O2 plus 2xH2O to give 2Fe2O3 dot XH2O। here it is the equation। यहाँ पर क्या है कि आयरन सपोज इट इज द Fe, ऑक्सीजन here it is O2 and water H2O, then it gives the hydrated iron 3 oxide or hydrated ferric oxide, and this hydrated ferric oxide it is the rust। it is generally reddish brown in color, और यही आयरन आर्टिकल के ऊपर में जमा हो जाता है और हम लोग बोलते हैं कि ये रस्टिंग हो गया। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। ये सिल्वर आर्टिकल या कॉपर आर्टिकल के ऊपर में भी इस तरह का जब कोटिंग बन जाता है तो भी ये कोरोजन माना जाता है या कोरोजन है। एंड दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। थस कोरोजन इज डिफाइंड एज the process in which metals are eaten up gradually by the action of air, moisture or a chemical on their surface। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि मेटल जनरली धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ईटन अप मतलब धीरे धीरे ये ख़त्म होना शुरू करता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर या फिर कोई अदर केमिकल के एक्शन के चलते, और वो सरफेस में वो एक्शन करना शुरू करता है और धीरे धीरे वो कोरोजन उसमें स्टार्ट हो जाता है। मीन्स द मेटल बीइंग कोरोडेड। नाउ अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन कॉजेज ग्रेट और ह्यूज लॉस ऑफ मेटल। जब कोरोजन होता है तो धीरे धीरे मेटल ख़त्म होने लगता है और उसके चलते बहुत ज़्यादा लॉस होता है मेटल का। देयर आर वेरियस मेथड्स टू प्रिवेंट मेटल्स फ्रॉम कोरोजन। बहुत सारा मेथड है। सम ऑफ द मेथड्स आर, जैसे कि ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग यदि कर देते हैं मेटल का तो कोरोजन से बचता है। गैल्वेनाइजेशन, इससे भी बचेगा। पेंटिंग, ग्रीसिंग और ऑयलिंग, ये सब भी यदि हम लोग कर देते हैं सरफेस के ऊपर में तो भी मेटल को बचा सकते हैं कोरोजन से। कैथोडिक प्रोटेक्शन इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड। सो दीज आर द मेथड्स which can be applied to prevent the metal from being corroded। Our next topic it is the rancidity, and it is the last topic of this chapter। Rancidity it is the aerial oxidation of fat and oil containing food stuff due to which the food gives unpleasant taste and odor or smell
and this process it is called the rancidity, this aerial oxidation of that fat and oil. When the food is left for a longer time it becomes rancid. जब फूड आइटम को बहुत देर तक ऐसे रख दिया जाता है तो वो रेंसिड हो जाता है. द सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट एंड दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट. बहुत सारा सब्सटेंस जो है ऑक्सीडेशन से बचाता है और वो सब्सटेंस को ऐड कर दिया जाता है फूड में और ये सब्सटेंस कहलाता है एंटीऑक्सीडेंट. मीन्स द सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है या बचाता है ये सब्सटेंस कहलाता है एंटीऑक्सीडेंट. फॉर एग्जांपल पोटैटो चिप्स बैग्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन एज इट प्रिवेंट्स द चिप्स फ्रॉम रेंसिडिटी. पोटैटो चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है बिकॉज नाइट्रोजन गैस इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर एंड इट प्रिवेंट्स दैट चिप्स फ्रॉम बीइंग रेंसिड. नाउ प्रिवेंशन, क्या क्या तरीका हो सकता है रेंसिडिटी से बचाने के लिए. फूड कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग रेंसिड बाय, ये सब कुछ तरीका हो सकता है. एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, उस फूड में यदि एंटीऑक्सीडेंट को मिला दिया जाए तो भी फूड को बचाया जा सकता है. सेकेंड, सपोज पैकिंग विथ नाइट्रोजन गैस, फूड आइटम को नाइट्रोजन गैस में फ्लश करके रख दिया जाए तो भी वो फूड बचेगा रेंसिडिटी से. स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में यदि रखते हैं तो ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा और उसके चलते ऑक्सीडेशन भी स्लो होगा, रेंसिडिटी नहीं हो पाएगा आसानी से. कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, फूड को यदि रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो भी प्रिवेंट कर सकते हैं फूड को फ्रॉम बीइंग रेंसिड. सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स और वेज which can be adopted to prevent the food from being rancid. Okay, thank you, take care and have a good day.